नमस्कार, जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। आज एक विषय है, उस पर चर्चा होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि 26 विपक्षी दल मिल करके और अपना एक अलग संगठन जो कभी यूपीए हुआ करता था, आज INDIA के नाम से बनाए हैं। मैं इंडिया नहीं कहूँगा, लेकिन विपक्षी दल उसको इंडिया कहते हैं, उस संगठन को। तो उस पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी संजय शुक्ला जी और नागेंद्र भूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले संजय शुक्ला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो विपक्षी दल हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव जो कि जेल भी काट चुके हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और भी शरद पवार जैसे कई संगठन मिलकर के, यानी 26 संगठन मिलकर के जो ये अपना INDIA नाम से संगठन बनाए हैं, क्या ये लोग मोदी जी को हरा देंगे? हराना एक अलग विषय बात है जी। हराना तो इनके बस की बात नहीं कि हरा दें। लेकिन राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में जी, जब आप कहीं पे एक अच्छा नेता, राजनीति के विषय में कहेंगे तो अच्छा नेता, या किसी और कार्य में आप कहिए तो एक हीरो होता है जो सुपर हीरो कहा जाता है जी। तो उस फिल्म में सुपर हीरो होता जरूर है, लेकिन कॉमेडी करने के लिए भी कुछ कलाकार रखे जाते हैं। जी, निश्चित रूप से डायरेक्टर उनको रखता है। तो यहाँ पे इन लोगों को रखा नहीं गया है। ये लोग कॉमेडी के रूप में एक सुपर हीरो जो सनातन धर्म का, हिंदुत्व का उत्थान करने के लिए, भारत देश का उत्थान करने के लिए पूरे राष्ट्र में चर्चित होता जा रहा है, वो अपने अच्छे कार्यों की वजह से, अपने विकास की वजह से। तो उसके लिए ये लोग एक कॉमेडी के पात्र हैं। उसी तरह ये लोग अपने अपने, अब इनकी एक यूनिटी, अरे यूनिटी आप बता रहे हैं कि 26 की, 26 नहीं, हम इनको कहते हैं आप 52 बना लीजिए। 26 में आप नहीं उखाड़ पा रहे हो तो आप 52 बना लीजिए, फिर भी गारंटी देता हूँ कि आप नहीं उखाड़ पाओगे। इसमें हम आपको रोकेंगे जी। इसमें ये लोग मिलकर के कर्नाटक हरा चुके हैं। देखिए, कर्नाटक हरा चुके हैं, एक जगह हरा चुके हैं, और हिमाचल प्रदेश भी हरा चुके हैं। हाँ, वहाँ पे खूब योजनाएं जो है, फ्री वाली योजनाएं जो है बात करके एजेंडे में रख करके ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा जी। अब आप देखिए कि जैसे केजरीवाल जी फ्री दूंगा, ये दूंगा, आप जहाँ बता रहे हैं ये दे रहे हैं, ममता बनर्जी दे रहे हैं, ये सब क्या है कि एक लॉलीपॉप है। वो तो लॉलीपॉप, लेकिन जनता तो फंस जाती है। हाँ, जनता, वही कह रहा हूँ कि लॉलीपॉप में एक बार फंस जाती है, लेकिन ये निरंतर लॉलीपॉप चल नहीं पाता है। टिकाऊ होने के लिए, बने रहने के लिए कुछ मजबूती से कार्य और विकास करना पड़ता है। तो उसके लिए कार्य और विकास के लिए सिर्फ एक नाम बना है, मोदी। ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आज इनका लॉलीपॉप जनता के बीच में खोखला जब साबित होता है, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर फिर से भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, जैसे केजरीवाल ने जैसे शुरुआत की राजनीति की, पहले तो कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जो भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस है इसको उखाड़ फेंकूंगा, और कांग्रेस के ही साथ मिलकर के सबसे पहले सरकार बना लिए। और उसके बाद कांग्रेस को दिल्ली में खत्म कर दिया, पंजाब में खत्म कर दिया। अब केजरीवाल जो है कांग्रेस साथ फिर मिल गए हैं। कांग्रेस वाले भी केजरीवाल की चाल समझ नहीं पाए हैं क्या? ये सब एक दूसरे की चाल समझ रहे हैं, और जो इसमें भारी हो रहा है एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है। सीधी सी बात है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक दूसरे को चढ़ने के चक्कर में लोग खुद ही जो है आपस में छेड़ देंगे जंग और मारपीट करेंगे, और उसके साथ एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो मारपीट तो मान लीजिए कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद वैसे भी हो जाती है। जैसे जब अखिलेश यादव और उनका कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, राहुल गांधी, 2 लड़के जब आए थे, तो इलेक्शन के बाद तो बाद में जो है जो मुठभेड़ हुई थी उसको सबने देखा ही है। ये तो होगा, लेकिन जनता तो फंस जाती है इन लोगों के चक्कर में। जनता देखिए क्या है कि जनता कहीं न कहीं, हर जनता प्रबुद्ध नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं। पढ़े लिखे लोग अपनी जगह पे टिके हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहक जाते हैं बहकावे में। और जिनकी आप नेताओं की बात कर रहे हो, हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो जब 2 चोर इकट्ठा हो जाएंगे तो दोनों चोर कहते हैं कि चलिए एक जगह से काटा जाए, लेकिन वो जाते हैं। और आज यहाँ इतना बड़ा चौकीदार बैठा हुआ है, इतना बड़ा कर्मठशील व्यक्ति बैठा हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी,
कि उनके यहाँ सेंध नहीं कट पाती, तो इसलिए लोग फिर से विफल हो जाते हैं। और जब ये विफल हो जाते हैं तो इनके पास सिर्फ चिल्लाने के सिवा कोई चारा ही नहीं रह जाता। ये सिर्फ चिल्लाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर किए ही होते तो आज इनकी हालात होती। अच्छा नागेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये सब इकट्ठा क्यों हो रहे हैं आखिर? क्या बात है? क्या इनको किसी चीज के डर है? क्या है? कैसे है? भारतीय राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, विदेशी ताकतें भी जो है इस सनातनी जो सरकार चल रही है, मोदी की सरकार, इसको गिराना चाहती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो। यहाँ तक कि आपने देखा लंदन के जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी विश्व का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस है वो भी जो है कह रहा है। इन लोगों का कहना है कि सरकार का मीडिया पर, कोर्ट पर प्रभाव है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी लंदन में सुनवाई हुई माल्या के विषय में, कोर्ट ने फटकार लगाई मनमोहन सिंह पर, चिदंबरम पर। क्या मोदी का प्रभाव लंदन कोर्ट पर अगर है तो ऐसे व्यक्ति को वास्तव में प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अगर लंदन की कोर्ट पर हमारे पीएम का प्रभाव है, यहाँ पावर की बात है, वास्तव फिर ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री भारत का निर्विरोध चुन लेना चाहिए। और अगर ये मानते हैं कि नहीं वहां प्रभाव नहीं है तो वो ये कर्मठशीलता उनके कुकर्म है कि लंदन कोर्ट जो है इनको फटकार रही है। तो ऐसे कुकर्मियों को पुनः शासन में बिठाना ये देशवासियों के साथ अन्याय होगा। भारत की जनता जाग चुकी है, भारत की जनता जाग चुकी है, वो ऐसे विधर्मियों के बहकावे में आने वाली नहीं है। आज सोशल मीडिया का युग है। हर व्यक्ति क्या अच्छा है क्या बुरा है, निचले तबके के लोग भी यूट्यूब और आप जैसे यूट्यूबर के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं। आप जैसे लोगों का के कारण क्या अच्छा है क्या बुरा है, देश के लिए क्या कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, ये आज जन जन तक पहुंच रहा है। जिसके कारण भाजपा सरकार ने जो वादे किए, चाहे धारा 370, लोग कहते थे कि धारा 370 को हाथ लगाएं खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसे हटा पता ही नहीं लगा। तो ऐसे ही मोदी के कई कार्य, जैसे राम मंदिर का ही ले लीजिए, कोर्ट ने हटाया लेकिन मंशा साफ थी, जिसके कारण कोर्ट बराबर सुनवाई हुई, ठीक। और ऐसे ही कई कार्य हैं, सड़कों का जाल देख लीजिए, रेलवे के क्षेत्र में देख लीजिए। कोरोना काल, ऐसी महामारी फैलती, ऐसे अराजकता फैलती कि लोग एक दूसरे की हत्या करते, लेकिन कहीं कोई समस्या नहीं हुई। किस प्रकार से मोदी ने बढ़िया व्यवस्था की, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की हो, भोजन की हो, निःशुल्क अनाज देने की हो, निःशुल्क सिलेंडर देने की हो। इस प्रकार से क्यों, देखिए ये सारी योजनाएं क्यों ऐसे हो पा रही है, क्योंकि वो जमीन से गए हुए एक नेता है। उन्हें पता है कि निचले तबके में क्या क्या समस्याएं हैं। इनके नेता तो कहते थे 100 भेजो 10 पहुंचेगा, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 10-15 पैसे पहुँचते हैं। लेकिन आज जनधन में जितने पैसे लगाइए उतने पहुँच रहे हैं। अच्छा, जैसे हम आपसे एक चीज जो है जानना चाहते हैं कि हमारे देश की जनता जो है फ्री के चक्कर में ज्यादा रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में ये लोग जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दें कि हमें फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, पूरा रहने खाने का पूरा प्रबंध फ्री में कर दें, तो जनता क्या फिर से इनको वोट दे सकती है? देखिए दे भी सकती है, हमको तो आशंका है कि दे सकती है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। तो ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? देखिए राजनीति बहुत ही गुण विषय है, और फ्री का देखिए जनता को डायरेक्ट लाभ, देखिए रोड बनना, नाली बनना, बिजली मिलना, ये सार्वजनिक काम हो जाते हैं। डायरेक्ट में फ्री वाली चीजें वो डायरेक्ट जनता को मिलती है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज की जनता जागरूक हो चुकी है, वो ये जान चुकी है कि ये जो फ्री की चीजें हैं इससे कहीं ना कहीं भाई अपने घर से तो ला के देंगे नहीं, हमारा घर से देने वाले नहीं है। और इसमें पैसा है कि इसमें जो है जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, आप जैसे पत्रकारों की भी अहम भूमिका है कि जन जागरूकता लाया जाए कि ये जो फ्री की चीजें हैं ये अभिशाप है, देश के लिए अभिशाप है। आप कर्म करेंगे, प्रभु ने कहा है कर्म करिए फल की इच्छा न कीजिए, तो कर्म नहीं करेंगे और आप चाहेंगे फल मिलता रहे, तो संभव नहीं। कर्म करने पे भी फल की इच्छा नहीं करने का ऐसा जो है संदेश दिया है प्रभु ने, और हम कर्म ही ना करें और फल निःशुल्क फ्री की चीजें
चाहें तो ये फ्री की चीजें देंगे कहाँ से? विश्व बैंक से लोन लेंगे और आपको झूठे प्रलोभन देंगे इतने। देखिए, एक मैं LIC से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत सी प्राइवेट कंपनियां LIC देती हैं 400 रुपए में 1 करोड़। होता क्या है कि उसके बाद जब क्लेम होता है तो कहेंगे कि अरे आपने हेलमेट नहीं लगाया था, आप जूता नहीं पहने, जूता पहने थे तो स्पोर्ट पहने थे, वो वाला पहना चाहिए था, मतलब दस्ताना नहीं लगाए थे, चश्मा नहीं लगाए थे। इस तरह से दुनिया भर का लगा के उसके बाद क्लेम कैंसिल। तो फ्री के प्रलोभन दे देंगे और देना कुछ नहीं, इतने उसमें कंडीशन लगा देंगे कि आप फ्री मिलेगा लेकिन आपके पास सिलेंडर नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने सबको सिलेंडर दे दिया है, फ्री कहाँ से मिलेगा फिर? ये बात तो सही है। ठीक है, फिर कह देंगे कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मोदी ने जो है उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दे दिया है, अब कहेंगे अरे आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के बहुत सारी योजनाएं ऑटोमेटिक जो है लोगों को नहीं मिलेगी और वही खाली हाथ रह जाएंगे। संजय जी, वैसे फ्री का जो देते हैं ये जनता का ही पैसा तो है, इसको इधर से घुमा के उधर कर देते हैं, ऐसा ही कुछ है? हाँ बिल्कुल, हाँ? आप सही कह रहे हैं। भाई वो जो टैक्स का पैसा आएगा उसी में से देंगे क्या अपने घर से? केजरीवाल फ्री में देंगे? केजरीवाल कतई फ्री में नहीं देंगे जी। ये जो भी जनता को मिल रहा है जनता का ही पैसा है। अब इधर से जैसे घुमा के हम पेट्रोल भराते हैं जी उसका टैक्स देते हैं, जी हम मोबाइल खरीदते हैं उसका टैक्स देते हैं, हम रिचार्ज कराते हैं उसका टैक्स देते हैं। अन्यत्र कोई भी चीज हम अपने जन जीवन की जो भी चीज लेते हैं हर चीज पे टैक्स लगता जी। है। मेरे ही टैक्स का मुझे रिफंड दिया जाता है। अच्छा, उसमें भी रिफंड 100% लोगों को नहीं दिया जा रहा है, अमीरों से भी लिया जा रहा है, सामान्य लोगों से भी जा रहा है, गरीबों से भी लिया जा रहा है। लेकिन दिया किसको जा रहा है? सिर्फ जरूरतमंद गरीबों को दिया जा रहा है। तो ये सरकार की अच्छी सोच है। और रही है फ्री की बात, आप पत्रकार महोदय कह रहे हैं, फ्री के साथ साथ जनता को यह भी सोचना होगा कि यही भाजपा की सरकार है। अगर विपक्षियों की सरकार होती तो जो ये आज मौर्य ज्योति मौर्य के साथ हुआ, आलोक मौर्य के साथ हुआ, दूसरी सरकार होती ना तो जातिवाद को लेकर उनका सपोर्ट करती और न्याय न करती। ये भाजपा सरकार है जो न्याय कर रही है। अब आप वहीं पे उठा के देख लीजिए कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चल के आई है नेपाल का बॉर्डर डालते हुए, ये भाजपा की सरकार है जो न्याय कर रही है। अन्य सरकारें अगर होती हो, चाहे कांग्रेस की होती, चाहे सपा की, चाहे बसपा की, तो राजनीति की रोटियां सेकते, जातिवाद की रोटियां सेकते। यही कांग्रेस अगर आज होती तो ये सीमा हैदर कभी पाकिस्तान वापस न जाती। क्योंकि ये विशेष जात के लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, बाहरी लोगों का सपोर्ट करते हैं। भाजपा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवा देते हैं। फिर तो ये भाजपा की सरकार है जो 100% कठोरता के साथ बिल्कुल अपना सही निर्णय लेती है और जनता के हित और विषय को सोचते हुए अपने निर्णय को देने का प्रयास करती है। भाजपा सरकार की देन है। ये अंतिम प्रश्न आप लोगों से, क्या 2024 में मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे? 2024 में भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार डंके की चोट पर बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और 26 में कुछ नहीं कर पाएंगे। 24 हम कह रहे हैं 10 साल 20 साल कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तो हमारे देश का जितना युवा है, युवा इतना जागरूक हो चुका है आज कि वही सोशल मीडिया पे इतना धमाल मचाया हुआ है, इतना धमाल मचाया हुआ है सनातन धर्म हिंदुत्व को लेकर और भाजपा को लेकर कि यही युवा जो देश की मेरी रीढ़ है, यही युवा आगे चलकर भाजपा को इतना मजबूत करेगा कि भाजपा को निरंतर इस भारतवर्ष में स्थापित करेगा। और ये भाजपा और ऐसे ही प्रधानमंत्री हैं जो पूरे राष्ट्र को अपनी उंगलियों पे कहा जाए तो नचाने का काम कर रहा है। तो युवा बिल्कुल उसके साथ है, पूरा भारत देश उसके साथ है। नागेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शुरू करूंगा फ्री का। फ्री का दिल्ली में बटा, दिल्ली डूबती हुई नजर आ रही है। जस्ट बगल नोएडा है, योगी महाराज की सरकार वहां पे चल रही है। बाढ़ का वहां पे तनिक भी प्रभाव नहीं, पानी वहां निकल गया। वहां पे भी यमुना नदी थी, आगे बढ़िए तो नोएडा में भी यमुना नदी है। लेकिन प्रबंधन इस प्रकार का था उनका, तो फ्री के चक्कर में फ्री में ही दिमाग लगा रहा कि फ्री का दे करके उसमें कितना कमीशन कमाया जाए। लेकिन योगी बाबा नाली वाली साफ हो नहीं करवाए, कुछ नहीं भाई, कर्मचारी वगैरह सब जो है जाम हो गए थे, जाम हो गए और दिल्ली डूब गई। वहीं बगल नोएडा था, प्रबंधन बढ़िया, आगे बढ़ता के चक्कर में दिल्ली डूब गई। हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि दिल्ली जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप नोएडा
से अपना जो है नाता जोड़िए। नोएडा जैसी व्यवस्था कायम करने की पूरे देश में आप जो है मोदी सरकार को मतलब 26 का 24 के पहले 26 टुकड़े हो जाएंगे, आप देखते रहिए। अभी बन रहा है 24 आते आते वो लताउज होगी कि इसके 26 टुकड़े होंगे, आप देखते 26 दलों के 26 टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखते रहिएगा। अरे हर व्यक्ति ये मिले क्यों है, प्रधानमंत्री मुझे बनना है, अभी अंदर ही अंदर प्रोसेसिंग चल रही है। अरे अभी आने तो दीजिए 24 का, ये तमन्ना सब अंदर सब आपस में लड़के मर जाएंगे, आपस में ही लड़के 26 टुकड़े होंगे। और एक चीज जान लीजिए देशवासियों, इनके चक्कर में अगर वोट कर भी दिया 5 साल चलने वाली नहीं है, नुकसान देश का होगा, नुकसान देश का होगा। ये देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार किए हैं जब उसके लिए लड़ रहे हैं, उससे बचने के लिए। चलिए ये जाहिर सी बात है, जैसे लालू है, पुष्टि हो गई कोर्ट के द्वारा। अब इस व्यक्ति को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, इसको बाहर करना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ कानून व्यवस्था ऐसी है, ठीक है चल रहा है, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि ये भ्रष्टाचारी था है, तो ये सिर्फ साबिना मौका देना। बिल्कुल ये देश की जनता कहीं गवारा नहीं करेगी। हम युवा साथियों से, देशवासियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों को कदापि वोट दे करके इनके हाथों को मजबूत करने का प्रयास बिल्कुल न करें। देश सही हाथों में है, उसी हाथों में पुनः देने का अपना प्रयास करें और जो समाज है उनको भी जागृत करने का प्रयास करें। पत्रकार जी, हम 30 विषयों पे विशेष आपने जनता से मांग की प्रधानमंत्री को और पार्टी को मजबूत करने की। उसी विषय पे मैं 3 बातें अपनी तरफ से रखना चाहता हूँ। हम अपनी भाजपा सरकार से, हम भाजपा सरकार के मंडल अध्यक्ष हैं, उस नाते से मैं अपनी सरकार से बड़े निवेदन पूर्वक 3 बातें रखना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, ये मेरी अपील है कि सर्वप्रथम जिस तरह से राशन लोगों को फ्री मिल रहा है, राशन मिले या न मिले, लेकिन सबको शिक्षा फ्री में मिलनी चाहिए। फ्री शिक्षा और फ्री शिक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, एक वही जा रहे हैं, फ्री शिक्षा दे और फ्री स्वास्थ्य। आपने भड़का दिया, फ्री शिक्षा देने का मेरा ऐसा है कि फ्री शिक्षा दे, और जो एक सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि सरकार जो है ब्राह्मण बच्चों को, पढ़े लिखे बच्चे आज बैठे हुए हैं, उनको आरक्षण के द्वारा उसकी मार के कारण उनको सर्विस नहीं मिल रही है, तो इस आरक्षण को हटाकर ब्राह्मण के बच्चों को नौकरी देने का प्रयास करें। जो लोग बेरोजगार टहल रहे हैं उनको सर्विस देने का प्रयास करें। सर्विस के साथ साथ जो पेंशन की बहाली की बातें चल रही है, ये नौजवान प्राइवेट नौकरी या बिजनेस कोई करता है तो आज वो कंडीशन हो गई है कि जो बच्चा सरकारी नौकरी पा, घर के लोग उससे खुश हो रहे हैं कि सरकारी नौकरी पा गया, लेकिन अगर वो पेंशन नहीं पाएगा तो समझ लीजिए वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है या एक बिजनेस धारक है। तो सरकार से मेरी यह भी अपील है कि जो पेंशन की बात चल रही है, निश्चित रूप से मेरी मांग है कि लोगों को पेंशन देने का प्रयास करें, नौकरी भी दें, नौकरी के साथ साथ पेंशन दें। तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि आज बड़ी बड़ी नदियों में, हमारे पास नदियों की संख्या हजारों के ऊपर नदियों के नाम, लेकिन गिनी चुनी नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में आज पानी है, छोटी नदियां सूखी है, रो रही हैं। तो अगर इतना पुण्य का काम हमारी सरकार कर रही है तो मेरा अपना ये मानना है कि उन बड़ी नदियों का पानी, छोटी नदियों को एक भी नदी नहीं बचनी चाहिए। हर नदी में पानी निरंतर 12 महीने, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो 3 बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इन गंभीर मुद्दों पे अगर सरकार मेरी आवाज, मेरी बात को ध्यान देते हुए सुनती है, इस पे कोई न्याय करती है या कदम उठाती है, तो मैं उसका धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि उसके साथ हमारे जितने भी जनता जनार्दन है सब बहुत खुश होंगे और सब पार्टी के साथ। तो बहनों, आप लोगों ने ये चर्चा सुनी, हमारे समाज सेवी संजय शुक्ला जी और नागेंद्र भूषण जी के द्वारा ये जो चर्चा यहाँ पर की गई, ये सरकार तक जो हमारी बात पहुँचे, सरकार हमारे समाज सेवी जी की जो मांग है उस पर विचार करने का प्रयास करें और हमारा नीति आयोग इस पर विचार करे और जनता जनार्दन की ये जो आवाज है, जो बात है, इसको रखी जाए।
नीति आयोग के सामने और ऐसा प्रबंधन किया जाए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास फलीभूत हो। इसके साथ ही मैं आप सबको, संजय शुक्ला जी और नागेंद्र भूषण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने ब्रह्मास्त्र न्यूज पर अपने अपने विचार रखे। और मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री